सत्कारयोग अज दे इस इकट्ठ विच बैठे भैणों ते भरावो, नौजवान बच्चों, सब तो पहला फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, जदों मैं तुहाडे विच आउणा, अकाल पुरख अगे इक्को अरदास हुंदी है भी तुहाडे चरणां दी धूड़ छो के अपनी जिम्मेवारी दा होर एहसास कर सकां। वाहिगुरू सुमत बख्शे, जो तुसीं आसां इस अंदोलन तो लाइयां ने या साडे कोलों उहदी वकालत करन दी जिम्मेवारी साडे ते पाई है। वाहिगुरू मेहर करे, तुहाडीआं शुभ इच्छावां होण, असीं उहदे च सफल हो सकीए। इसलिए मेरे लिए तुहाडे चरणां दी छोह किसी तरह भी किसी तीर्थ स्थान तो घट नहीं। 30 तारीख नूं जदों असीं मंत्रियों दे नाल चर्चा कर रहे सी, चर्चा करन तो पहला मैं उन्हां नूं एक गल कही भी साडे किसान जिहड़े शहीद होए ने, इन्हां नूं श्रद्धांजलि दे के मीटिंग शुरू की जाए। बहुत कष्ट होया जदों खेती मंत्री ने श्रद्धांजलि दिंदियां शब्द वरते जिहड़े किसान हताहत होए ने। मैं रिएक्ट भी किया। इस बारी जदों 4 तारीख नूं मीटिंग हुई, उस दिन असीं सरकार नूं मौका नहीं दिता। मैं अपने साथियों नूं कह के गया सी भी अज पहलां असीं श्रद्धांजलि देंगे, देखांगे सरकार दे मंत्री उठ के श्रद्धांजलि दिंदे ने कि नहीं। जो ही मीटिंग शुरू हुई, मैं पहला सवाल ये किया भी साडे 70 के करीब किसान शहीद हो गए ने। असी मीटिंग शुरू करन तो पहला 2 मिनट मौन धारण करके उन्होंने शरधा के फुल भेंट करांगे। जो ही असी खड़े होए, उन्होंने मजबूरी सी, उन्होंने भी खड़े होकर श्रद्धांजलि भेंट करनी पई। पर मैं जदों इत्थे आउणा, इत्थे आके एक हर बारी नवा एहसास हुंदा। मैं कुछ गल्लां तुहानूं भी कह के जाना और अपने बच्चों नूं भी कह के जाना। याद रखियो, ये अंदोलन अज इत्थे तक सीमित नहीं, सारी दुनिया का अंदोलन हो गया। अज विदेशों में बैठे, अफ्रीका वर्गे देशों च बैठे किसान, जिथे तुहाडे वांगू छोटे छोटे टुकड़े ने जमीन दे, वो भी ये सोचण लगे ने भी जे हिंदुस्तान का किसान सरकारी जबर के खिलाफ खड़ा होया है तो सानू भी इत्थे कुछ करना चाहिए। उत्थे भी अंदोलन का मुढ़ बज गया। दुनिया भर विच जिथे तुसी बैठे हो, हिंदुस्तानी कोई किते बैठा है, उन्हें आपो अपने देश दीयां सरकारां दे उत्ते दबाव बनाया है। इहदा नतीजा है अज दुनिया दीयां 5-6 देशों की पार्लीमेंट दे विच तुहाडे मुद्दे ते बहस हो चुकी है। और इहदा ही सिट्टा है भाई बहुत सारे देशों के MPs आपो अपनी सरकारां नूं लिख के दे चुके ने भाई भारत सरकार नूं किसानां उत्ते जुल्म करन तो रोकिया जाए। ये तुहाडे अंदोलन दा, तुहाडे दबाव दा सिट्टा है। इहदा ही नतीजा है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री 26 जनवरी नूं मुख मेहमान बन के इत्थे नहीं आ रहा। उन्हें कहा, भावें बहाना लाया भी उत्थे इंग्लैंड दे विच करोना की बीमारी फिर फैली है, पर नाल उहदे भी कहा भाई मैनू पता लग्या है तुहाडे देश विच तुसी किसानां नाल ज्यादती कर रहे हो, इस करके मैं नहीं आ रहा। ये कोई छोटियां गल्लां नहीं। इहदे नाल ही मैं तुहानूं एक यकीन दिवाउणा चाहुंदा, मित्रों, जंग जित्ती हुई है,
बार बार साबित कर चुके हैं तुहाडा केस सरकार कोल किसी गल का जवाब नहीं। असीं उन्हां नूं चूं नहीं करन दिंदे, जदों अगे बोलदे ने तड़क असीं उन्हां नूं घेरदे हां। सरकार झूठी पै चुकी है, पर नाल ही सानूं ये भी एहसास होना चाहिए है जदों अखीर ते पहुंचा होवे, अंदोलन सिखर ते पहुंचा होवे, जिस अंदोलन वल सारी दुनिया दीयां निगाहां होण, जिस अंदोलन ने दुनिया लई नवा इतिहास सिरजिया होवे, एडा लंबा अंदोलन शांतमई रहा होवे, पत्ता भी ना तोड़िया होवे, उस अंदोलन विच कुदे हुए योद्धियां दा एक भी फर्ज बनता है वो आपो अपनी जिम्मेवारी का एहसास करन। जिहड़ा मुढ़ला खासा है इस अंदोलन की कामयाबी का वो तुहाडा शांतमई रहना है। तुहाडे शांतमई रहन करके अंदोलन इत्थे पुज्जिया है, नहीं सरकारां अंदोलन नूं जबरदस्ती करके उठा दिया करदियां। तो अज सुप्रीम कोर्ट में भी केस लगे है, केस सरकार ने पाया, असी नहीं पाया, धक्के नाल सानू उहदे विच पार्टी बनाया है। असी अपने वकीलों नूं कह दिता भई साडे वल्लों पेश होकर सुप्रीम कोर्ट नूं आखो भई असी ये केस नहीं पाया, असी इहदे च पार्टी धक्के नाल बनाए गए हैं, असी अपने आप नूं इंप्लीड नहीं करना। और इहदे विच जिहड़े केस अज लगे ने उन्हां च प्रेयर ये सी भी सानू इथों उठा दिता जाए। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी है सरकार नूं भई जिहड़े लोग शांतमई तरीके नाल आए ने, इत्थे शांतमई बैठे ने, तुहानू कोई अधिकार नहीं उन्हां दे खिलाफ पुलिस बल इस्तेमाल करन दा। तो सरकार नूं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहना सी कह दिता। इस तो अगे जाण लई कोई लॉ पॉइंट डिस्कस करन लई सुप्रीम कोर्ट अगे ना वधे, क्योंकि सानू पता है जे सुप्रीम कोर्ट अगे वधदी है तो मामला कई साल लई लटक जाएगा और 19 सालों च साडा घाण पा देणगे। असी कह दिता वकीलों नूं भी जे सुप्रीम कोर्ट आखे कि साडा हुक्म ना मनण ते जेल जाना पऊ, असी कह दिता असी जेल जावांगे, सारे लीडर जेल जाणगे, पर असी सुप्रीम कोर्ट का इहो जिहा कोई हुक्म नहीं मन्नांगे जिहड़ा इन्हां पटीशनां विच प्रेयर पटीशन पाउण वालियां ने नहीं कीती। सरकार सुप्रीम कोर्ट वल वध रही है, उन्होंने कोई रास्ता नहीं दींदा। उन्होंने पता है भी असी कानून गलत बनाए ने, असी सिद्ध कर चुके हैं भी ये गैर संविधानिक ने, संविधान की उलंघना की गई है। बहुत सारे लोग सानू बाहरों भी टैलीफोन करते हैं, सरकार दे बंदे बहुत इधर उधर तुरे फिरते हैं, शोशे छड्डदे भई लो जी सरकार तुहाडियां जिन्नियां कानून विच खामियां ने सारियां दूर करने लई तैयार है, तो फिर तुसी मन क्यों नहीं लेंदे। साडा कहना है भई गल सहे दी नहीं, गल पहे दी है। जे अज सरकार ने खेती खेतर विच ये कानून बना के दखल दिता है, खेती खेतर राज्यां दा विषय है, इहदे विच केंद्र सरकार दखल दे नहीं सकती। संविधान लिखण वाले एडे मूर्ख नहीं सन। ये फैडरल सिस्टम है इस देश में, इहनूं फैडरल सिस्टम नूं तोड़िया नहीं जा सकता। ते असीं फिर एक कानून टेढ़े ढंग नाल मन के असीं केंद्र सरकार नूं ये आग्या क्यों दईए भी वो फिर मुड़ मुड़ खेती खेतर विच दखल देवे और सानूं बर्बाद करे। असीं ये मन्नण लई तैयार नहीं। बड़ा सीधा ते स्पष्ट जवाब है। कई बारी उन्होंने कहा जी तुहाडियां सूबियां दीयां सरकारां भी कानून बनाउंदियां, साडा उन्हां नूं बड़ा साफ कहना है कि सूबियां दे विषय विच सूबियां दीयां सरकारां नूं अधिकार है जो मर्जी कानून बनाउण, उहदे लई असीं वखरा लड़ांगे, पर तुहानूं तां अधिकार ही नहीं। तुसीं इस खेतर विच दखल ही क्यों दिता। लड़ाई अज इत्थे खड़ी है, उन्हां कोल इस गल दा कोई जवाब नहीं। और सारे देश का किसान अज इस गल उत्ते एक मुठ हो गया। सरकार जिहड़ी किसी वेले सानू कहंदी सी सिर्फ पंजाब के किसानों का अंदोलन है, इहदे विच कोई दो राय नहीं। पंजाब एक धुर है, पंजाबियों की एक वखरी पछाण है। मैं तो इत्थों तक जावांगा जे इतिहास नूं फरोलीए, पंजाबी वो पता नहीं अकाल पुरख ने तुहाडे कर्मां विच की लिख के भेजिया, जदों दुनिया की कोई लड़ाई हुंदी है तो तुसीं मोहरी होकर लड़ते हो,
ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਮਾਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ 92% ਲੋਕ ਫਾਂਸੀ ਚੜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੜੇ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਫੇਰ ਭੀੜ ਬਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢ ਲਈ। ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ 41 ਦਿਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਸੀ ਉਹ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੋਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾਵੋ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਹੱਠ ਧਰਮੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦਾ IT ਸੈੱਲ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਕ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਕਹਿ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਾ ਲਓ, 1000 ਵਾਰੀ ਕਹਾ ਲਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਰਿਪੀਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਰਿਪੀਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।